दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो आपको झकझोर कर रख देगी। ये कहानी है कपिशा की, जो अचानक मौत की शिकार हो गई। क्या उसने खुदकुशी की या उसे मजबूर किया गया? और सबसे बड़ा सवाल, किसने किया ये सब? इस केस के कई मोड़ और चौंकाने वाले खुलासे आपको हैरान कर देंगे। आइए जानते हैं इस रहस्यमयी केस की पूरी सच्चाई। 7 मार्च 2024 को कपिशा नाम की एक लड़की पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाने पहुंची। उसने बताया कि उसके साथ कुछ गलत हुआ था, लेकिन उसे सही से याद नहीं कि कब और कैसे। कपिशा ने बताया कि वह 2 दिन पहले अपने भाई नीरव के घर गई थी, जहां नीरव के साले की एंगेजमेंट पार्टी हो रही थी। कपिशा ने अगले दिन उठने के बाद महसूस किया कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। उसने ये बात अपने पिता को बताई, लेकिन पिता ने इसे किसी को न बताने के लिए कहा। पुलिस ने कपिशा का मेडिकल टेस्ट कराने का फैसला किया। जब रिपोर्ट आई तो पुलिस हैरान रह गई, क्योंकि रिपोर्ट नॉर्मल थी। अब ये एक पहेली बन गई थी कि क्या सच में कपिशा के साथ कुछ हुआ था या ये किसी साजिश का हिस्सा था। कुछ दिनों बाद कपिशा की भाभी उसे बुलाने के लिए उसके कमरे में गई तो कमरा पूरी तरह से बिखरा हुआ था और कपिशा फांसी के फंदे से लटकी हुई थी। पुलिस ने जब मौके पर जांच की तो कपिशा का मोबाइल और उसकी डायरी मिली। डायरी में कपिशा ने लिखा था, मेरा दर्द कोई नहीं समझता, और पुलिस ने भी साथ नहीं दिया। पुलिस ने कपिशा के फोन की फोरेंसिक जांच करवाई, जिसमें पाया गया कि उसने सुसाइड से पहले सारा डेटा डिलीट कर दिया था। पुलिस ने एक्सपर्ट की मदद से डेटा रिकवर किया। जब डेटा रिकवर हुआ तो पुलिस के होश उड़ गए। कपिशा के फोन में उसकी नग्न तस्वीरें थीं। अब सवाल था, कौन उसे ब्लैकमेल कर रहा था? पुलिस को कपिशा के मेडिकल रिपोर्ट बदलने की बात पता चली और ये बात सामने आई कि कपिशा के पिता ने डॉक्टर से रिपोर्ट बदलवाने के लिए कहा था। जब पुलिस ने कपिशा के पिता से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उन्हें लगा था कि कपिशा शादी न करने का बहाना बना रही थी, इसलिए उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। कपिशा की डायरी में एक ड्राइंग मिली, जिसमें पीले रंग की गाड़ी का चित्र और कुछ लिखा हुआ था, 099। पुलिस ने इस नंबर की जांच की, लेकिन इससे कोई खास जानकारी नहीं मिली। ब्लैकमेलर का पता लगाने के लिए पुलिस ने आईपी एड्रेस ट्रैक किया, जो एक साइबर कैफे से जुड़ा हुआ था। पुलिस ने उस कैफे की जांच की, लेकिन वहां से भी कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। इसके बाद पुलिस की नजर पास के एक होटल पर पड़ी, जहां एक कैमरा लगा हुआ था। होटल के फुटेज से पता चला कि कपिशा की भाभी ही उसे ब्लैकमेल कर रही थी। जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि कपिशा के साथ जोर जबरदस्ती करने वाले 3 लोग थे, जिनमें उसका भाई और उसके 2 दोस्त शामिल थे। उन्होंने ही पहले ज्योति नाम की लड़की के साथ भी ऐसा किया था और उसे मार डाला था। पुलिस ने अंततः कपिशा के हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया। चारों दोषी अब जेल में बंद हैं, लेकिन कपिशा की मौत ने एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर कब तक मासूमों के साथ ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। ये कहानी एक सबक है कि हमें हर मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और सच को सामने लाने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और भी सच्ची कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।